हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लाइव प्रिपरेशन एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्ट्रो। दोस्तों, हाउ टू हील ओवर रिलेशनशिप, हाउ टू इंप्रूव योर रिलेशनशिप, अपने लाइफ पार्टनर को कैसे हील कर सकते हैं आप। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है। दिस इज द एग्जाम्पल, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। मैं आपको सामने डिस्कशन करने वाला हूँ इनको मैं पर्सनल रीडिंग दी थी। उनके सेशन के दौरान इन्होंने देखा कि इन्होंने 7 डेज ये मेडिटेशन किया। उसके बाद मैंने कुछ और हीलिंग्स दी। अब इनकी लाइफ में वो ट्विन फ्लेम आया है। एक्चुअली इनको बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इनको हुआ है। तो इनके लाइफ में ऐसे इनको हॉरोस्कोप में कैसे ऐसे योग बनते हैं, साथ में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हील करते हैं अपने लाइफ पार्टनर को। मान लीजिए आपके बीच बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं और एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, रिलेशनशिप इंप्रूव नहीं हो रहा। अगर ट्विन फ्लेम है तो सेपरेशन का फेस चल रहा है, तो उसको कैसे हील करते हैं। दिस इज अ वेरी पावरफुल वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम इनका हॉरोस्कोप देख लेते हैं। तो क्योंकि मैंने इनका D9 चार्ट देखा, मतलब नवमांश कुंडली देखी, D10 चार्ट देखा तथा D60 चार्ट देखा, सभी में ट्विन फ्लेम के योग जो मैंने आपको बताए हैं वो देखना जरूरी है। D60 चार्ट आपके पास्ट लाइफ कर्मा को दिखाता है, मतलब पास्ट लाइफ जो डीड्स होते हैं, आप जो करते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। और ये चार्ट में जब मैंने ट्विन फ्लेम योग कंफर्म हो गया, देन मेन चार्ट आप देखिए इनको, जो मैं इनको मोबाइल में देखता हूं इनके चार्ट को, तो इनके चार्ट में देखिए 1 नंबर मतलब 7, आपका जो 7th हाउस है वहां का लॉर्ड बनता है मार्स। ओके, मार्स बैठा है मरकरी के साथ और वहां वीनस बैठा है। मतलब इनके में सारे योग थे, तो अदर चार्ट से पता चल गया, बट इनके में ये पता चला कि बुध पे अगर काम किया जाए, क्योंकि बुध देखिए 5th लॉर्ड भी है और साथ में मार्स के साथ भी है, तो इनके में श्योरली इनका ट्विन फ्लेम इनके लाइफ में आएगा। क्योंकि देखिए अकॉर्डिंग टू साइंस, आप मैं कुछ फिजिक्स की लैंग्वेज में आपको बताता हूं। जैसे कि आप, ये मोबाइल हो गया और इस मोबाइल की सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए ये मोबाइल है अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग थ्योरी। अब हमारी भी एक फ्रीक्वेंसी, एवरीथिंग इज एनर्जी। आप यूनिवर्स से जो भी डिमांड करते हैं वो आपको मिलता है, बट अगर आप लोअर फ्रीक्वेंसी पे हैं, आपकी एनर्जी उतनी उठी हुई नहीं है, तो आपके जो विशेष हैं वो जल्दी पूरे नहीं होते। तो अपनी उस केसेस में आपको हॉरोस्कोप से पता चल ही जाएगा कि आपकी कौन सी एनर्जी में प्रॉब्लम है, ये आप देख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने आप को हील करना है। मान लीजिए आपको कोई नंबर दिख रहा है, साथ में किसी का नाम भी दिखना शुरू हो गया है, तो मैंने आपको बताया है, मतलब नंबर तो किसी हद तक लोग सोच सकते हैं, चलिए नंबर दिख रहे हैं मुझे, ट्विन फ्लेम ऑफ जर्नी में है स्पेसिफिक ट्विन फ्लेम वाले नंबर। देन आपने अचानक देखा कि आप मुझे जरूर बताइए कि आपको नंबर कौन से दिख रहे हैं और मैं उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, अगर आपको कोई नाम दिखना शुरू कर दे, उसकी मीनिंग क्या होती है दोस्तों? देखिए, उस नाम की सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। दैट मीन्स कि अगर आपकी अवेकनिंग इस कदर ऊपर पहुंच चुकी, लाइक आज्ञा चक्र थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो गया है और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया और काफी सारी इनर हीलिंग आपकी हो गई है, उस केस में आपको कोई नाम भी दिखता है। तो नाम दिखने का यही सीधे मतलब है कि श्योरली उससे आपका बहुत गहरा कनेक्शन है। अगर आपके हॉरोस्कोप में भी वो पाया जाता है तो ये साइंटिफिकली प्रूव हो जाता है कि आप में उनके साथ कोई रिलेशन रहा है पास्ट लाइफ में। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि हाउ टू हील और लाइफ पार्टनर। देखिए दोस्तों, जब भी आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो आपके बीच हो सकता है तो थोड़ी सी दूरियां बन जाए, थोड़ा सा आपके बीच क्लैश होने लगे, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। जो भी मैं पर्सनल रीडिंग देता हूँ उस दौरान भी ये सारी एनर्जी जनरेट होती है, प्रॉब्लम भी जनरेट होती है। क्यों? क्योंकि आप जो भी पास्ट लाइफ में रहे, इस लाइफ में रहे, तो एक सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, मतलब एक प्रॉब्लम में ही रहते हैं। और मान लीजिए आप बहुत ज्यादा गुस्सा करता है आपका पार्टनर, तो वो क्योंकि वो आपके द्वारा ही हील होता है, आप उसकी कमियां बताते हैं, आप उसकी प्रॉब्लम बताते हैं, तो वो उनको गुस्सा आता है। एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी में ये बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसलिए सेपरेशन भी हो जाता है। जब तक आप पूरी तरह से हील नहीं होंगे इनर सेल्फ से, तब तक वो सेपरेशन का फेस पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, बार बार आ जाएगा। वो क्यों आ जाता है? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं एक्चुअली, लेकिन उस मदद करने के चक्कर में ईगो क्लैश होता है। और जब ईगो क्लैश होता है, क्योंकि ईगो यहाँ पे आना स्वाभाविक है, और क्योंकि बहुत ज्यादा हायर कॉन्शियसनेस पे तो पहुंचे नहीं है, तो ईगो आ जाता है, तो इन दोनों के बीच काफी लड़ाइयां होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हीलिंग करने में उतनी ही हीलिंग करिए, उतनी चीजें लोगों को बताइए जब तक आपका पार्टनर उसको बेयर कर सकता है। और चिल्लाने, जैसे कि चिल्लाने वाली खासकर जो आदत होती है, उस केस में आपका मूलाधार चक्र को हील करने की जरूरत होती है। इन मस्कुलिन एनर्जी, आप देखेंगे कि आपकी जो मार्स की एनर्जी है वो मेल्स में ज्यादा एक्टिव होती है, और जो वीनस की एनर्जी होती है वो आपके फीमेल्स में ज्यादा एक्टिव होती है।
ठीक है। तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, किसी मेल में मार्स के गड़बड़ी से उसमें विनम्रता खो जाती है, वो चीखना चिल्लाना थोड़ा मतलब हिंसक प्रवृत्ति का हो जाता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं आप उसको हील नहीं कर पाते हैं, और उसको अपनी जो उसमें डिफेक्ट होगा उसको लेकर ही बहुत ज़्यादा मतलब उसको प्राउड फील होगा, बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा। तो इस केस में उसका बेसिक चक्र आप हील कर सकती हैं, क्योंकि जब आप हायर वाइब्रेशन पे पहुंचेंगी, जब आप हायर वाइब्रेशन में कोई पहुंचेगा, तब आप क्या करेंगे कि वो जो वाइब्रेशन आपकी हायर है उसके माध्यम से आप उनके बारे में सोच के, उनको पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करके, उनसे बात करके आप फील करेंगे वो हीलिंग हो रही है, उनकी आप एक कनेक्शन महसूस करेंगे कि उनकी हीलिंग स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह से हील कर सकती है। दूसरी चीज पे आते हैं, अगर आपसे बात भी नहीं हो रही है तब आप क्या करेंगे। मान लीजिए कि अगर बात नहीं हो रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है आपका कॉस्मस की एनर्जी जो सबसे ज्यादा होती है, वो आपका मॉर्निंग का ब्रह्म मुहूर्त का टाइम। अगर आप अपने पार्टनर के बारे में उस समय सोचते हो, अपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस में आते हैं, अपनी वाइब्रेशंस को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि दोस्तों वाइब्रेशन इंक्रीज और डाउन होती रहती है। एक बार आपने कुछ वाइब्रेशन कुछ महसूस किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वाइब्रेशन हमेशा के लिए बढ़ गई है। एक्चुअली जब तक एक सर्टेन पोजीशन तक नहीं पहुंच पाती है तब वो फिर से डाउन हो जाती है। तो जब भी आपको अच्छा फील हो, अच्छी कंडीशन में हो, वाइब्रेशन हाई हो, तब ये मेडिटेशन कर सकती है। मैंने ट्विन फ्लेम मेडिटेशन के बारे में बताया है आपको, वो चाहे तो आप वीडियो देख सकती हैं आप लोग। तो हम बात करते हैं थर्ड ऐसे पॉइंट की तरफ कि कौन सा ऐसा थर्ड पॉइंट है जिसके द्वारा हम हील कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक प्लैनेट्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्लैनेट होते हैं जो आपके अंदर हीलिंग एबिलिटी बढ़ाते हैं। लाइक अगर आपके पाम में देखें, आपकी लिटिल फिंगर के नीचे अगर वर्टिकल लाइनें आ रही हैं जिन्हें कहते हैं हीलिंग लाइन, अगर ये प्रेजेंट है और साथ में आपके कुछ प्लैनेट लाइक जुपिटर आपके हॉरोस्कोप में सही है, उसको थोड़ा सही कर लीजिए, देन आप में ये हीलिंग एबिलिटी आ जाती है। क्योंकि ये वाइब्रेशन, ये कुंडली भी हमारी एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। जब हम किसी एक डायरेक्शन में काम करते हैं, फोकस होते हैं, तब वो एनर्जी आपके बढ़ने लगती है। अगर आप बार बार किसी चीज को आपके लाइफ में हो रहा है, आप जब मेडिटेशन करने लगते हैं तो पेन फील हो रहा है, और जब तक वो दोस्तों नहीं पूरी तरह से जाएगा तब तक आपकी वाइब्रेशन नहीं बढ़ेगी। तो इस केसेस में दोस्तों देखना है कि वो उस पर्टिकुलर एनर्जी को आप पहले रिलीज करिए, देन हीलिंग की कोशिश करिए। कई बार दोस्तों क्या होता है कि हम लोग उस चक्र को तो जागृत कर लेते हैं और उस पर ध्यान करके, बट उसकी हीलिंग नहीं, क्लींजिंग नहीं हुई होती है, तो उसकी एनर्जी जो है अनबैलेंस होती है। तो पहले अपनी क्लींजिंग करिए, वाइब्रेशंस को बढ़ाइए, देन हीलिंग करिए, क्योंकि उससे पहले अगर हीलिंग होगी तो आपके बीच लड़ाइयाँ होंगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और बहुत सारे केसेस में सेपरेशन भी हो जाता है। तो आप, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये जो रियल लाइफ एग्जांपल था और ये आपके बहुत काम आया हो, उम्मीद है आगे वीडियो हम लोग मिलते हैं। और अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, और अगर आप इस वीडियो पे, इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार दोस्तों।